हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, पाइथन के इंस्टॉलेशन पे हमने बात की थी और ये मेरा कमिटमेंट था आपसे कि अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हम जो बातें करेंगे दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा और आई होप आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड द मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब फाइनली मेरा पाइथन मेरी मशीन पे इंस्टॉल हो गया है ना। लास्ट टाइम हमने पाइथन इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो मैंने आपको बताया था, है ना, वीडियो अपलोड कर दिया हमने। तो पाइथन को आप फटाफट इंस्टॉल करिए। और अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अब अगर पाइथन के इंस्टॉलेशन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू राइट माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन, कि अब मुझे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो पाइथन का प्रोग्राम हम कहाँ पे जाके लिखेंगे, ठीक है, कैसे पाइथन के प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, कैसे ये प्रोग्राम रन होगा, कैसे हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हम आज यहाँ पे करते हैं। .pyc फाइल कहाँ बनेगी, ठीक है, कैसे हम pyc फाइल को देख पाएंगे, pyc फाइल को यूज़ करके हम पाइथन एप्लीकेशन को कैसे रन कर पाएंगे। तो ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पर अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार फिर से पाइथन के कोड एग्जीक्यूशन के बारे में, और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बीइंग अ प्रोग्रामर, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बीइंग अ प्रोग्रामर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पाइथन का सोर्स कोड, ठीक है। और जो सोर्स कोड हम पाइथन का लिखेंगे, सपोज मैंने उसका नाम दे दिया फर्स्ट, कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो हम इसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .py, है ना। अब क्वेश्चन है सर, ये सोर्स कोड हम कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सोर्स कोड आप समझ रहे हैं ना, कि जो कोड आप पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए लिखेंगे वो कहलाएगा पाइथन का सोर्स कोड। तो ये सोर्स कोड आप कहाँ पे लिखोगे, राइट। तो इस सोर्स कोड को लिखने के मल्टीपल ऑप्शंस है। अभी फिलहाल हम दो ऑप्शन की बात करेंगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर एडिटर। तो ये सोर्स कोड हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जहां पर आप पाइथन का कोड लिखेंगे इसको बोलते हैं एडिटर। दिस इज कॉल्ड एडिटर, ठीक है, ये कहलाता है पाइथन का एडिटर, ठीक। तो आपके पास दो चॉइस है कि जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको बोला था पाइथन आईडीएलई इन्वायरमेंट के साथ इंस्टॉल हुआ है, मतलब पाइथन का अपना खुद का एडिटर अवेलेबल है। तो आप पाइथन के एडिटर में कोड लिख सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है, मतलब वी कैन यूज पाइथन एडिटर, या तो हम पाइथन एडिटर को यूज कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे, लेकिन ऑप्शन हम बच्चे सारे समझेंगे, है ना। सारे ऑप्शन को हम देखेंगे, कम से कम एक एक दो दो प्रोग्रामर हर तरीके से बना के देखेंगे। ओके, तो पहला तरीका है या तो हम पाइथन के एडिटर को यूज करें, या दूसरा तरीका है हम पाइथन में नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं, नोटपैड या वर्डपैड या नोटपैड प्लस प्लस। ओके, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। और इसके अलावा तो आप देखिए देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, जो हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग पे बात कर रहे हैं। इसके बाद तो हम पाइचार्म भी देखेंगे, जुपिटर भी देखेंगे, ठीक है। वीएस कोड में भी पाइथन का कोड लिखा जा सकता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर ऑफ पाइथन आर अवेलेबल, बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इनिशियल लेवल पे जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो या तो आप पाइथन एडिटर को यूज करें, और यू कैन गो फॉर नोटपैड। अभी फिलहाल हम इन दो में से किसी एक की बात करेंगे, दोनों में एक एक दो दो प्रोग्राम हम चला के देखेंगे। अब जब आप ये सोर्स कोड लिख देंगे, है ना, कि मान लो मैंने पाइथन का सोर्स कोड लिख दिया, तो पाइथन के प्रोग्राम का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, .py। मतलब .py वो फाइल होती है जिसमें पाइथन का सोर्स कोड होता है। इट कंटेंट द सोर्स कोड ऑफ पाइथन। ओके, अब इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम जिट कंपाइलर को यूज करके कंपाइल करेंगे, ठीक है। जिट कंपाइलर जो होगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, विच पाइथन यूजेस फॉर परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, पाइथन यूजेस जिट कंपाइलर। तो ये जो जिट कंपाइलर है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ये प्रोग्राम दे देंगे, ठीक है। तो जिट कंपाइलर का काम क्या होगा, इट कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स कोड टू बाइट कोड। ये आपके प्रोग्राम को सोर्स कोड से कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड कन्वर्जन होगा, इस बाइट कोड का एक्सटेंशन होगा, फाइल बनेगी फर्स्ट के नाम से, लेकिन इसका एक्सटेंशन होगा .pyc फाइल, पाइथन कैशे फाइल, विच इज .pyc फाइल, ठीक है। और ये आपको मिलेगी भी कैशे फोल्डर में, जो कि अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
pyk नाम के फोल्डर में आपको ये फाइल मिलेगी .pyc। तो हमेशा ध्यान रखना व्हेन पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, और जब भी एक पाइथन का प्रोग्राम हम बनाते हैं तो द कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम विल क्रिएट 2 फाइल्स। ये 2 फाइल बनाता है, एक .py which contain the source code of Python and second is .pyc which contains the byte code of Python। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में, अभी भी आउटपुट नहीं आया है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये पाइथन का प्रोग्राम कहां पे रन करेंगे? तो पाइथन का अपना रन टाइम इन्वायरमेंट है PRE, और इस PRE में देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड PVM। तो नाउ दिस PVM इज रिस्पॉन्सिबल टू रन दिस पाइथन बाइट कोड, जो कि PRE का फुल पार्ट है। PRE का मतलब है पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट, और PVM का फुल फॉर्म है पाइथन वर्चुअल मशीन विच इज कॉल्ड इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। बात समझ में आ रही है? तो स्टेप समझना, सबसे पहले आपने क्या लिखा? सोर्स कोड। ये सोर्स कोड हम कहाँ लिखेंगे? एडिटर में। वो एडिटर या तो पाइथन एडिटर हो सकता है जो कि हमारी मशीन पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या वो एडिटर नोटपैड भी हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को यूज करके आपने पाइथन का सोर्स कोड लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सोर्स कोड किसको देना है? जिट कंपाइलर को। जिट कंपाइलर विल कंपाइल दिस सोर्स कोड एंड कन्वर्ट दिस सोर्स कोड इनटू बाइट कोड इफ देयर इज नो एरर। अभी बात करते हैं हम कि क्या टास्क होता है कंपाइलर का। ठीक है, अगर सपोज आपका प्रोग्राम .pyc फाइल कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब है देयर इज नो एरर इन योर प्रोग्राम, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये प्रोग्राम दे देंगे हम किसको? PVM को। मीन्स द नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? PVM की। जब ये प्रोग्राम हम PVM को देंगे, देन PVM जो है पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, ठीक है, मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ PRE, दिस इज पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कहलाता है पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक, और PVM का फुल फॉर्म है, सॉरी, this PVM is called Python virtual machine। Python virtual machine which is a part of PRE। तो जब ये प्रोग्राम PRE को दिया जाएगा, PVM को दिया जाएगा, then it will execute this program। ये प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है, and after run the program you will get output of your program। यहां पर आपको मिलेगा आपके प्रोग्राम का आउटपुट। ठीक है, तो ये है पाइथन का कोड एग्जीक्यूशन की फर्स्ट स्टेप। आपको सोर्स कोड लिखना है। सेकंड स्टेप में ये सोर्स कोड कंपाइल होगा, देन इट गिव्स टू द बाइट कोड एंड देन बाइट कोड PVM को दिया जाएगा, ये उसको रन करेगा और ये प्रोग्राम आपका आउटपुट शो करेगा। अब आप यहां पर समझना कि अब जब हम बोलते हैं पाइथन प्रोवाइड आइडियल इन्वायरमेंट, IDLE इन्वायरमेंट, तो ये IDLE का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IDLE? इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब पाइथन विल गिव यू द इन्वायरमेंट विच इज एन इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट बोल दीजिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट, देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ देयर, बट इस IDE का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। कि जब हम ये बोलते हैं कि दिस इज एन IDE लैंग्वेज, कि दिस लैंग्वेज इज एन IDE, जैसे हम C के बारे में भी बोलते हैं, C इज IDE। जावा जब इनिशियली मार्केट में आया था तो IDE बन के नहीं आया था, HTML IDE को सपोर्ट नहीं करता है। तो IDE का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IDE या IDLE इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? कि जब एक पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है, और अगर हम ये बोल रहे हैं अच्छा पाइथन IDLE इन्वायरमेंट में कब रन होगा? जब आप पाइथन का प्रोग्राम पाइथन के एडिटर में लिखेंगे, मतलब IDLE इन्वायरमेंट में जाके लिखेंगे। यदि आप पाइथन का प्रोग्राम नोटपैड में लिखेंगे तो फिर ये IDLE को सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है सर ये IDLE का मतलब क्या होता है? तो आप सुनो, आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम को इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए, अच्छा ये आउटपुट कहां मिलेगा आपको? यू विल गेट दिस आउटपुट ऑन कंसोल स्क्रीन, क्योंकि अभी जो हम पाइथन एप्लीकेशन देखेंगे वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी। कंसोल मतलब समझ रहे हैं, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन, वो ब्लैक भी होती है वाइट भी होती है, मतलब वो कलर तो चेंजेबल है। कंसोल स्क्रीन मतलब जहां पर आपको रिजल्ट कैरेक्टर फॉर्मेट में मिलते हैं, वो स्क्रीन जो आपको रिजल्ट कैरेक्टर फॉर्मेट में देती है, दैट इज कॉल्ड कंसोल स्क्रीन। ठीक है, तो जब एक पाइथन का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। और अब आप यहां पर समझिए, इस पूरे एग्जीक्यूशन को अगर आप देखें तो यहां एक सॉफ्टवेयर नहीं है, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आपका ये एडिटर,
जहां पर आप पाइथन का कोड लिखेंगे। सेकेंड सॉफ्टवेयर है आपका ये जिट कंपाइलर, जहां पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, है ना, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तीसरा सॉफ्टवेयर है ये पीवीएम, जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, जो आपके प्रोग्राम से बाइट कोड से रन करके मशीन कोड कन्वर्जन करेगा। और चौथा सॉफ्टवेयर है ये कंसोल स्क्रीन, जो आपके प्रोग्राम का आउटपुट शो करेगा। तो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने के लिए देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चे, जब कोई लैंग्वेज आपको ऐसा इन्वायरमेंट देती है जहां प्रोग्राम लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल के काम करते हैं, मतलब ये सब इंटरनली इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि मुझे, हाँ देखना आप, जब मैं नोटपैड में आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना बताऊंगा तो नोटपैड कोई पाइथन का एडिटर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नोटपैड से बाहर आना पड़ेगा, फिर पाइथन के प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए 2 स्टेप समझना। यदि मैं पाइथन के प्रोग्राम को पाइथन एडिटर में रन करता हूं, मतलब आइडियली इन्वायरमेंट में रन करता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, हम पाइथन के आइडियली इन्वायरमेंट को ओपन करेंगे, वहां पर फाइल में जाके न्यू एक नया फाइल का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम, नाम हम देंगे, एक्सटेंशन वो खुद ही ऐड कर देगा .py। प्रैक्टिकली देखेंगे हम इस चीज को, डोंट वरी। फिर आपको क्या करना है, वही प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है और सिंपली प्रोग्राम को रन करना है। देयर इज नो नीड टू कमांड, F5 शॉर्टकट है। तो जैसे ही आप F5 से प्रोग्राम को रन करेंगे, मेनू में भी ऑप्शन आता है, तो आप देखिए सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूशन हो जाएगी। मतलब यही एडिटर है, यहीं पर आपका कंपाइलर इससे अटैच्ड है, पीवीएम को भी ये कॉल कर लेगा। सिंपली आपको कमांड रन करनी है, दैट्स इट, रन करना है एंड देन ऑल प्रोसेस विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। आपको ऐसा नहीं करना है कि इस एडिटर से बाहर आना है, फिर कंपाइलर को कॉल करना है, फिर कंपाइलर अपना काम करेगा, फिर इसको बंद करना है, फिर पीवीएम को चालू करना है। देयर इज नो नीड टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये सारे सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्राम को इनपुट से लेकर आउटपुट तक ले जा रहे हैं, दिस ऑल सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेटेड। ये सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई लैंग्वेज आपको ऐसा इन्वायरमेंट देती है जहां प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो हम बोलते हैं दैट इज IDLE इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट का मीनिंग समझ में आया। और नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाइथन, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ पूछा जाता है। ठीक, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो IDLE क्या है समझ में आया। लेकिन क्या होगा, देखो आप, अब मान लो अगर आपसे बोल दिया गया कि बॉस पाइथन का IDLE आपके पास नहीं है, अब आपको पाइथन का कोड लिखना है, तो अब स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूशन क्या होगा हमारा समझना। अब आप एज अ एडिटर पाइथन का प्रोग्राम ओपन करने के लिए क्या ओपन करेंगे, नोटपैड। अब आप नोटपैड में कोड लिखोगे, और नोटपैड जो है वो पाइथन का एडिटर नहीं है। नोटपैड इज नॉट एन एडिटर ऑफ पाइथन, ये तो विंडो का अपना डिफॉल्ट एडिटर है, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो। ठीक, तो नोटपैड में आपने पाइथन का कोड लिखा। जब आपने पाइथन का कोड नोटपैड में लिखा, तो अब ये सारी स्टेप जो आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है, कि आपको कंपाइल करना है, रन करना है, आउटपुट लाना है, इसके लिए आप अपने नोटपैड को मिनिमाइज करोगे। नोटपैड को मिनिमाइज करोगे, बंद नहीं करना है, सेव करके प्रोग्राम नोटपैड को मिनिमाइज करोगे, और अब आप जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सिस्टम पे टाइप करना है CMD कमांड। जैसे ही आप CMD कमांड टाइप करेंगे, आप आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। और सपोज आपने अपना ये first.py का प्रोग्राम किसी फोल्डर में सेव किया, मान लो मैंने फोल्डर बना लिया माय पाइथन के नाम से। ठीक है, ये एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया माय पाइथन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आप IDLE इन्वायरमेंट में काम करें, चाहे आप नोटपैड को यूज करें, दोनों ऑप्शन है, दोनों के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे। आप सबसे पहले प्रोग्राम सेव करने के लिए एक फोल्डर बना लें। ठीक है, तो जब आपने इस प्रोग्राम को हमने मान लिया माय पाइथन में सेव कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, ठीक है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, तो सबसे पहले आप किसी फोल्डर में रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप रहेंगे किसी डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में, समझना इसको ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको।
चीज़, सपोज ये आपकी आउटपुट स्क्रीन आ गई, ठीक, मतलब क्या करना है आपको समझ में आया ना, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोल दीजिए, कंसोल स्क्रीन बोल दीजिए, व्हाटएवर। तो सबसे पहले आपने नोटपैड में कोड लिखा, ठीक, ये सोर्स कोड आपने कहाँ लिखा है, नोटपैड में। ये हम स्टेप 2 की बात कर रहे हैं कि यदि आप आईडीएलई को यूज नहीं कर रहे हैं और अगर आप नोटपैड को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नोटपैड में कोड लिखना है। नोटपैड में कोड लिख के आपके प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर लेना है। फिर आपको अपने सिस्टम पे नोटपैड को मिनिमाइज करना है और एक कमांड रन करनी है स्टार्ट में जाके CMD। जब आप ये कमांड रन करेंगे CMD तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और आप किसी डिफॉल्ट फोल्डर में रहेंगे। जैसे मान लो ये फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स के नाम से। अब आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, इस फोल्डर से बाहर आना है और इस फोल्डर में एंटर करना है। तो यहां पर देयर आर सम डॉस कमांड वी हैव टू यूज। यहां पर हमें कुछ डॉस कमांड यूज करनी पड़ती है। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। तो पहले इस फोल्डर से बाहर आना है तो सीधे कमांड लिखिए CD/ और प्रेस कर दीजिए एंटर बटन, CD/। तो आप आ जाएंगे कहां पे, C ड्राइव में। अब यहां से आपको इस फोल्डर में जाना है माई पाइथन में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, CD माई पाइथन, CD माई पाइथन, एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रेस एंटर बटन। तो जब आपने लिखा CD माई पाइथन तो अब आप आ गए C ड्राइव में माई पाइथन नाम के फोल्डर में, ठीक है। अब यहां पर आपको पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है और आउटपुट देखना है। तो ये पूरी स्टेप परफॉर्म करने के लिए यहां पर आपको सिंपली एक कमांड रन करनी है, पाइथन और अपने प्रोग्राम का नाम, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोग्राम यहीं पर सेव है, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू राइट दिस कमांड पाइथन first.py एंड प्रेस एंटर बटन। सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन first.py। आप एक बार इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ लीजिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो यहां पर सिंपली आपको क्या राइट करना है, पाइथन first.py। इस स्टेप से आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा एंड यू विल गेट आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। अगर कोई एरर नहीं हुई तो, अभी हम एरर के बारे में भी बात करते हैं, डोंट वरी, राइट। तो जब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो बाकायदा जो भी सोर्स कोड आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया है वेलकम के लिए, तो सिंपली यू विल गेट योर आउटपुट हियर। यहां मिल जाएगा आपको वेलकम इन पाइथन या जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है। यही काम आप एक और कमांड से कर सकते हैं। यदि आप पाइथन कमांड की जगह यहां पर py कमांड भी यूज करेंगे, है ना, सिंपली यू हैव टू राइट py first.py, ठीक है, एंड प्रेस एंटर बटन सो दैट यू विल गेट आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। तो दिस इज द सिंपल स्टेप हाउ टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों को यूज करें। इनिशियली आप एटलीस्ट 2 से 3 प्रोग्राम नोटपैड में बना के देख लें, फिर उसके बाद आप पाइथन आईडीएलई में जाएं, फिर तीसरी स्टेप में हम नेक्स्ट एडिटर पे चलेंगे जो कि हमारा पाइचाम होगा, जुपिटर होगा, ठीक है। और एक बार समझना, शुरुआत के कम से कम कुछ प्रोग्राम आप यहां पे बना के देख लें, क्योंकि वंस विल गो विद द जुपिटर, फिर आप इनको यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि जुपिटर और पाइचाम इतने ग्राफिकल इंटरफेस वाले एडिटर हैं कि फिर हम इन एडिटर्स को कभी यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आप प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 प्रोग्राम आप नोटपैड में बना के इस तरीके से चला के देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन है, सर जब ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो .pyc फाइल भी बनी होगी। बिल्कुल बनी है pyc फाइल, ठीक है। लेकिन उस pyc फाइल को देखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में कुछ कमांड्स बताऊंगा सो दैट pyc फाइल वी विल चेक, और फिर pyc फाइल से भी डायरेक्ट हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा बेटरली समझ में आएगी रादर देन मैं उसको बोर्ड पर समझाऊँ आपको। ये तो हमने कोड एग्जीक्यूशन समझा है, दैट्स वाई मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पर समझाया है। तो समझ में आ रहा है आपको कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, कहाँ पे लिखना है, किस तरीके से रन करना है, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई प्रोग्राम को कंपाइल, रन और एग्जीक्यूट करने की। लेकिन आप मुझे बताएं, इस पूरी प्रोसेस में अगर हमसे पूछा जाए ना, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जब एक पाइथन का प्रोग्राम इनपुट से लेके आउटपुट तक जाता है तो टोटल कितनी स्टेप्स होती हैं और कितने इन्वायरमेंट में से निकलता है। पहले ये इन्वायरमेंट समझना, फिर मैं इस इन्वायरमेंट पढ़ाने का रीज़न आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने आपको बताया। तो आप समझिए, जब भी एक पाइथन का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुँचता है तो वो 2 इन्वायरमेंट में से होके गुजरता है। पहला इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके बाइट कोड में आना, दिस वन,
ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक प्रोग्राम को जब आपने सोर्स कोड लिखा और जब ये कंपाइल हुआ और सोर्स कोड से कंपाइल होकर इसका बाइट कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और प्रोग्राम का बाइट कोड से रन होके आउटपुट शो करना, मतलब बाइट कोड से रन होके मशीन कोड में आना और आउटपुट शो करना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, समझना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी इन्वायरमेंट यूजेस बाय पाइथन प्रोग्राम, तो पाइथन प्रोग्राम यूजेस 2 इन्वायरमेंट। जब एक प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होकर बाइट कोड में आया, ये प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। प्रोग्राम बाइट कोड से रन होकर मशीन कोड में आया और आउटपुट शो किया, ये प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्राम, राइट। अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट और रन टाइम एनवायरनमेंट में आया, ठीक, तो इस समय आपके प्रोग्राम में आप सुनना 2 टाइप की एरर आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब दोनों एनवायरनमेंट में प्रोग्राम एरर शो करेगा, कंपाइल टाइम में भी और रन टाइम में भी। ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होकर बाइट कोड में आ रहा है, इस प्रोसेस में अगर मान लो आपने अपने प्रोग्राम में मिस्टेक्स की, ठीक है, मतलब आपने प्रोग्राम को लिखने के रूल को फॉलो नहीं किया। हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज को बोलने के लिए या लिखने के लिए। जैसे अगर मान लो आप हिंदी लिख रहे हैं, तो हिंदी को भी बोलने के और लिखने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम ग्रामर बोलते हैं, है ना। फिर रिमेंबर, हिंदी की ग्रामर होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, संस्कृत की ग्रामर होती है, तमिल की ग्रामर होती है, सबकी ग्रामर होती है। तो पाइथन भी तो लैंग्वेज है ना बेटा, तो पाइथन की भी ग्रामर है। और ग्रामर का मतलब क्या होता है पता है आपको? ग्रामर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। द मीनिंग ऑफ ग्रामर इज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हर लैंग्वेज में कोड लिखने के कुछ रूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो पाइथन के भी कुछ रूल्स हैं, और जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि कौन कौन से रूल आपको फॉलो करना है जब आप पाइथन में कोड लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी डबल कोड को ओपन किया है तो क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, इंडेंटेशन आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपने इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक किया, सुनना ध्यान से, आपने किसी भी रूल को अगर ब्रेक किया तो आपका प्रोग्राम एक एरर शो करेगा, और वो जो एरर है वो कहलाती है सिंटेक्स एरर। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर, ठीक, ये कहलाती है सिंटेक्स एरर। समझ में आई बात आपको? ठीक। और ये एरर कब आती है प्रोग्राम में? इस समय जब आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब जब एक सोर्स कोड को कंपाइल करके आप बाइट कोड में कन्वर्ट करोगे तो इस समय आपके प्रोग्राम में जो एरर आ रही है, इस एरर को बोला जाएगा सिंटेक्स एरर, और इसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। समझना ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम में कंपाइलेशन टाइम पे आ रही है। और ये क्यों आती है? यदि आप किसी लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, कि हर लैंग्वेज ने आपको कोडिंग करने के लिए कुछ रूल दिए हुए हैं, एंड इफ यू डू नॉट फॉलो दिस रूल, सो द एरर विच ऑकर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ये डेफिनेशन होती है सिंटैक्स एरर की, द एरर विच ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर। वो एरर जो प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है। ग्रामर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यदि आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर आपके प्रोग्राम में आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर। बात समझ में आई? लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक प्रोग्राम लिखोगे और आपका मैसेज आएगा, सर प्रोग्राम आउटपुट तक तो आ रहा है लेकिन रन टाइम पे एरर दे रहा है, क्योंकि एरर रन टाइम पे भी आती है। ठीक, मतलब यहां से निकल गया, प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट भी आ रहा है। क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हुई तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपको इसके आगे ही नहीं जाने देगा, क्योंकि ये कंपाइलर है। इट एग्जीक्यूट्स ओनली अ कोड व्हेन इट इज एरर फ्री। जब प्रोग्राम एरर फ्री होगा तभी वो स्टेप 2 पे जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्राम में एरर है तो आपका प्रोग्राम इससे नेक्स्ट स्टेप पे ही नहीं जाने देगा आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर इसके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोग्राम नहीं जाने देगा तो आगे का कोड तो एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं ना।
तो यदि आप चाहते हैं कि आपके, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं वो बात क्या है, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन हो गया, आउटपुट भी आ गया, लेकिन क्या हुआ, आउटपुट चल रहा था और इस समय मान लो 4 लाइन का आउटपुट आया, क्योंकि इस समय प्रोग्राम इंटरप्रेटर को यूज कर रहा है, ठीक है। पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन में उसने एरर दे दी। नाउ दिस इज एन एरर। तो अब ये जो एरर है ये आई है रन टाइम पे। तो बच्चे जो रन टाइम पे एरर आती है उनको बोला जाता है, अच्छे से लिखता हूं उसको, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द एरर विच ऑकर एट रन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ये कहलाता है एक्सेप्शन। तो वो एरर जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आती है इनको एक्सेप्शन बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये एरर जो इस समय आ रही है ये कहलाएगा एक्सेप्शन, ठीक है। और आपको पता है प्रीवियस जो लैंग्वेजेस थी लाइक C++, दे डोंट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग फैसिलिटी, बट इन जावा वी हैव अ फैसिलिटी दैट वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन। जावा में हम एक्सेप्शन हैंडल, सॉरी पाइथन में हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, जावा में हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो पाइथन इज हैविंग अ फैसिलिटी, या पाइथन इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी दैट यू कैन हैंडल द एक्सेप्शन। तो समझ में आया आपको कि पाइथन के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, हाउ द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज डन। कि जब भी एक पाइथन का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाएगा तो कितने इन्वायरमेंट में से होकर निकलेगा, कितनी फाइल्स बनाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट व्हेन यू राइट अ पाइथन प्रोग्राम, तो देयर आर ओनली 2 फाइल, .py which contains source code and .pyc which contains byte code। मैंने आपको पहले भी बोला है पाइथन नेवर 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 क्रिएट exe फाइल। कोई आउटपुट किसी exe फाइल में स्टोर नहीं होगा। पाइथन में केवल 2 फाइल बनती हैं, पहली .py फाइल और सेकंड इज .pyc फाइल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पाइथन का सोर्स कोड एग्जीक्यूशन है। सिंटैक्सेस एरर क्या होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्सेप्शंस का मीनिंग मीन्स व्हाट, जो एरर रन टाइम पे आएंगे वो एक्सेप्शन कहलाएंगे। बट इन पाइथन वी हैव अ फैसिलिटी, हम बोलते हैं पाइथन इज सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन पाइथन वी कैन मैनेज द एक्सेप्शन विच ऑकर एट रन टाइम। हम उन एक्सेप्शंस को मैनेज कर सकते हैं जो रन टाइम पे आ रहे हैं, बिकॉज इट सपोर्ट द एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम। तो अब आपको समझ में आएगा, मैं पहला प्रोग्राम जब पाइथन का लिखूंगा तो मैं आपको नोटपैड से लिखना बताऊंगा, एंड देन सेकंड स्टेप में हम पाइथन आईडीएलई को यूज करेंगे। तो इन दोनों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एक बार एक प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली देख लेंगे एंड देन आफ्टर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे फिर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारा डिस्कशन हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एटलीस्ट पहले एक प्रोग्राम हम इस तरीके से सिस्टम पे रन करके देख लें। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। दिस इज व्हाट द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। आपको समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करिए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, कहाँ आपको इश्यू आ रहा है, राइट। एंड देन शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।